सांवले लोग होते हैं उनके लिप्स पैदाइशी डार्क होते हैं। किसी को एलर्जीज हो जाए, एलर्जीज कुड बी लिपस्टिक्स के साथ, नेल पॉलिशेस के साथ, टूथपेस्ट के साथ। सो जब वो एलर्जीज हो जाती हैं तो उसके बाद जब हीलिंग होती है तो वो एक पिगमेंटेशन छोड़ जाती है जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होने के कारण हमारे माउथ के अंदर टंग पे और लिप पे पिगमेंटेशन होती है, तो वो डिजीज़ रिलेटेड होती है, डिजीज़ को ट्रीट करनी पड़ती है। फिर कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसको लाइकन प्लानस कहते हैं। वो पिगमेंटेशन की एक प्रॉब्लम होती है जो हमारे लिप्स पे, माउथ के अंदर भी होती है, लाइंस बन जाती है, पर लिप्स पे भी डार्कनेस हो जाती है। अगेन वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। फिर होता है हैबिट्स, स्मोकिंग, चुइंग पान, टबैको, उससे बहुत कॉमन होता है बिकॉज स्मोकर्स के साथ स्मोकर्स लिप कहते हैं। लोगों को इवन डेंटल प्रॉब्लम्स होती है जिनके दांत बाहर होते हैं, बिकॉज ऑफ दांत बाहर होना उनके माउथ खुला रहता है बिकॉज दे कांट शट द माउथ, तो वो नोज़ यूज़ नहीं करते, माउथ से ब्रीदिंग करते रहते हैं बिकॉज डेंटल प्रॉब्लम होती है। जॉ का स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो, जो नेल्स चबाते हैं उनको होता है बिकॉज वो सब थूक लगती रहती है सलाइवा के साथ, वो डार्क हो जाता है। सेहतनामा में आज बात काले होठों पर। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, उनके लिप्स काले होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मल्लिका सचदेव जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। Thank you. बहुत सारे एपिसोड्स हमने आपके साथ बनाए हैं और वो पॉपुलर भी हैं। सो आज बात डार्क लिप्स। कईयों के लिप्स तो बड़े पिंक होते हैं, कुछ के ब्लैकिश एक लाइन सी होती है, कुछ के पूरे ही ब्लैक होते हैं। क्यों होता है ऐसा? काफ़ी हद तक तो ये जेनेटिक होता है। जो थोड़े डार्क सांवले लोग होते हैं उनके लिप्स पैदाइशी डार्क होते हैं। सो हमारे जीन्स में होता है। उनके सिर्फ लिप्स नहीं, उनके नेक, आर्म्स, अंडर आर्म्स, नकल्स, जो भी जोड़ होते हैं वो डार्क होते हैं। वो जेनेटिक ट्रेट फेयर होता स्किन है। वालों के भी होते हैं कभी कभी? फेयर के कम होते हैं, ज़्यादातर डार्क इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, जिसके लिए कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती फ्रैंकली, बिकॉज वो उनका कलर है। उसके बियॉन्ड अदर रीजंस हो जाते हैं जब कोई रीज़न, कोई बीमारी हो जाए लिप्स में, जैसे कोई किसी को एलर्जीज हो जाए। एलर्जीज कुड बी लिपस्टिक्स के साथ, नेल पॉलिशेस के साथ, टूथपेस्ट के साथ। सो जब वो एलर्जीज हो जाती हैं तो उसके बाद जब हीलिंग होती है तो वो एक पिगमेंटेशन छोड़ जाती है जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। तो वो डार्कनेस काली हो जाती है। उसको ट्रीटमेंट, बीमारी की ट्रीटमेंट करो तो वो स्लोली वापस ठीक हो जाती है। फिर आपके इंटरनल हार्मोनल चेंजेस होती हैं। हमारे पास एक एड्रेनल ग्लैंड है। कभी कभी वो एड्रेनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होने के कारण हमारे माउथ के अंदर टंग पे और लिप पे पिगमेंटेशन होती है, तो वो डिजीज़ रिलेटेड होती है, डिजीज़ को ट्रीट करनी पड़ती है। फिर कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसको लाइकन प्लानस कहते हैं। वो पिगमेंटेशन की एक प्रॉब्लम होती है जो हमारे लिप्स पे, माउथ के अंदर भी होती है, जो पिगमेंट माउथ के अंदर तो लाइंस बन जाती है, बट लिप्स पे भी डार्कनेस हो जाती है। अगेन वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, उसका इलाज करना पड़ता है और जनरली वो बीमारी तो ठीक हो जाती है बट वो पिगमेंटेशन रह जाती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अनलेस आपने टाइमली ट्रीट किया हो। अगर फ्रेश अटैक हो और साथ के साथ ट्रीट किया तो वो ठीक हो जाता है। ऑटोइम्यून से कैसे ऑटो lips इम्यून, काले हो जाते हैं? इस बीमारी का नाम लाइकन प्लानस है। इसमें आपके पिगमेंट सेल्स आके स्किन पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सिर्फ लिप्स पे नहीं होता, माउथ में बहुत कॉमन है। टंग में? टंग में, माउथ में, बकल म्यूकोसा मीन्स अंदर के माउथ में लोगों को लाइकन प्लानस स्किन पे हो जाता है, बॉडी पे हो जाता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, ब्लॉची स्पॉट्स हो जाते हैं, बालों में हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। सो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन है जो हमारे बॉडी के कोई भी एरिया पे हो जाता है और लिप्स पे भी बहुत कॉमनली होता है। और ये एसोसिएटेड होता है लॉट्स ऑफ पेशेंट्स में थायराइड के साथ, बिकॉज थायराइड भी ऑटो इम्यून है। सो ये लाइकन प्लानस को टाइमली ट्रीट कर लो तो पिगमेंटेशन पहुंचने से पहले पकड़ सकते हो, बट एक बार पिगमेंटेशन हो गई उसको लाइट करने में बहुत टाइम लग जाता है, पर थोड़ी सी रह जाती है। फिर आपके पास कोई ड्रग इरप्शंस होती हैं, ड्रग एलर्जीज होती हैं। कोई आप ड्रग खा लो, जैसे बहुत कॉमन होता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल होती हैं, हाइड्रोक्विनोन होती हैं, ये दवाइयाँ पेन किलर्स, ब्रूफिन होती है। कई लोगों को ये पेन किलर्स से छाले बन जाते हैं, वो लिप्स पे और प्राइवेट पार्ट्स पे बन जाते हैं, और अगर आप वो ड्रग फिर खाओ तो उसी एरिया में फिर छाला बन जाता है, और जब वो हील होता है तो वहाँ पिगमेंटेशन छोड़ जाता है। अच्छा। और जितनी बार ये अटैक्स होता जाएगा उतने वो पिगमेंटेशन डार्क होती रहेगी। सो इसको फिक्स्ड ड्रग इरप्शन कहते हैं। फिक्स्ड मतलब वही ड्रग खाओ तो वो उसी फिक्स्ड जगह पे आपको डार्कनेस हो जाती है। तो लिप्स पे बहुत कॉमन है, तो लोग उसके कारण भी डार्क हो जाते हैं। सो ये थोड़ी सी डिजीज़ हो जाती है लिप में। फिर होता है कि अगर आप एक हमारे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए एक HCQS की, हाइड्रोक्विनोन की एक टैबलेट होती है, वो खाते हैं, उससे लिप्स बहुत कॉमनली ड्राई हो जाते हैं। सो ड्रग इंड्यूस्ड भी हो जाता है।
एंटीबायोटिक्स होती हैं, माइनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दवाइयों से भी हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि सन एक्सपोजर के साथ वो सन अब्जॉर्ब करते हैं. सो ये है ड्रग रिलेटेड हो जाता है डिजीजेस के अलावा. सो ये छोटी छोटी, आई मीन यू हैव टू सी दैट इट्स नॉट ओनली जस्ट कलर्स. एक तो हुआ कि आपने बताया कि कलर, जिस कलर के साथ आप पैदा हुए, हाँ, फिर डिजीजेस, हाँ, फिर ये बीमारियां, फिर होता है हैबिट्स, स्मोकिंग, चूइंग पान, टबैको, उससे बहुत कॉमन होता है बिकॉज स्मोकर्स के साथ स्मोकर्स लिप कहते हैं. अगेन उसकी पिगमेंटेशन भी बाद में जाती नहीं है, वो परमानेंट हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली स्मोकर तो बहुत सालों से कर रहा होता है, वो भी नहीं जाता. बीटल चूअर्स जो पान चू करते हैं उनसे भी हो जाता है. फिर एक होता है हैबिचुअल, कई लोग को लिप लिकिंग की आदत होती है, हाँ. चूसते रहते हैं लिप्स को, उनकी भी पिगमेंटेशन हो जाती है. बट उनका ये होता है कि हम दवाइयों के साथ, बिकॉज वो एक टेम्पररी फिनोमिनन होता है, वो जनरली कलर ठीक हो जाता है. माउथ ब्रीदिंग जो लोग करते हैं, नोज के बजाय माउथ से सांस लेते हैं, उनके डार्क हो जाता है बिकॉज फट जाते हैं, बिकॉज वो क्रैक हो जाते हैं. क्रैक हो के फिर, हाँ, तो फिर वो दाग रह जाता है जिसको PIH मैंने कहा था, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी. तो कुछ भी कॉन्स्टेंटली होता हो तो वो दाग काला ही छोड़ता है. तो माउथ ब्रीदर्स को बहुत कॉमन होता है. जो नेल्स चबाते हैं उनको होता है बिकॉज वो सब थूक लगती रहती है सलाइवा के साथ, वो डार्क हो जाता है. सो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण, कितने सारे रीजंस, हाँ, बहुत रीजंस होती हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट. इनमें से शायद जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ रीजन तो उन्हें मिल गए होंगे, हाँ, कि ये अगर हम जैसे अब स्टॉप कर ले, मुंह से सांस लेते हैं, वो अगर नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस शुरू कर दे तो शायद वो ठीक हो जाए. लोगों को इवन डेंटल प्रॉब्लम्स होती है जिनके दांत बाहर होते हैं, बिकॉज ऑफ दांत बाहर होना उनके माउथ खुला रहता है बिकॉज दे कांट शट देयर माउथ, तो वो नोज यूज़ नहीं करते, माउथ से ब्रीदिंग करते रहते हैं बिकॉज डेंटल प्रॉब्लम होती है, जॉ का स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो. तो वी डोंट रियलाइज़ कि वो दांत अंदर कर लो, मुंह बंद हो जाएगा. नेचुरली आप सांस लोगे नाक से जहाँ लेनी चाहिए, ना कि मुंह से जहाँ नहीं लेनी चाहिए, उससे बेटर हो जाता है, पिंकनेस वापस आ जाती है. सो यू नो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो अपने को हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है पेशेंट से कि हुआ क्यों, व्हाट कॉज्ड इट, व्हाट प्रेसिपिटेटेड इट, किसने एग्रीवेट किया, वो सारा कुछ देखना होता है, फिर उसका इलाज करना होता है. अब कई हैं जो इलाज आप दवाइयाँ दे दो, हैं होती तो ऑइंटमेंट्स ही हैं बेसिकली, पीलिंग एजेंट्स एंड ऑल हेल्प करती हैं बट वेरी मिनिमली, बट हमको दवाई दे के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. तो उससे फ्रेश हो तो कलर आ जाता है वापस, लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो कलर वापस नहीं आता, तो वो डार्क ही रहता है. सो टाइमली करना ज़रूरी है. हम सब बंदों को, सब पेशेंट्स को पिंक स्किन, पिंक लिप्स वापस नहीं ला सकते. उनकी ख्वाहिश तो होती है बट होता नहीं, क्योंकि वो बहुत ये ऐसी एक चीज़ है जो लोग बहुत साल कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिप्स ड्राई क्यों हैं, हमारे लिप्स ब्लैक क्यों हैं. अच्छा, लिपस्टिक से भी लिप्स काले होते हैं? अब जैसे मैंने आपको बोला ना, एलर्जीज टू लिपस्टिक्स होता है. लिपस्टिक से बाय इटसेल्फ ब्लैक नहीं होता. अगर आप एलर्जिक हो टू अ लिपस्टिक, कलर से हो जाता है. लिपस्टिक में जो एक्टिव्स हैं, जो क्रीम्स हैं जो उसके अंदर डाली जाती हैं, जो डाइज होती हैं, उससे सम पीपल आर एलर्जिक टू दोज प्रोडक्ट्स. तो उससे आपको एलर्जी हो जाए तो वही हो जाता है. जब एलर्जी होती है तो स्किन ख़राब हो जाती है, वो फिर PIH, फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है. सो लिपस्टिक ऐसे अपनी तरफ से नहीं हमें डिस्ट्रॉय, हार्म कर रही, बट इट इज़ द साइड इफेक्ट और द एलर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड और कलर जो आपको नहीं सूट कर रही. और कई लोग आजकल कीप स्टे, लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स लगाते हैं, सोचते हैं कि 12 घंटे निकाल लें. दे डोंट रियलाइज़ कि वो स्किन के अंदर इरिटेट करना शुरू कर देती है. थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो बाद में लिप्स सॉफ्ट नहीं रहते बिकॉज उसने इतनी 12-12 घंटे की कोटिंग की होती है कि वो ड्राई हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं. सो ये बहुत लॉन्ग स्टे वाली लिपस्टिक्स भी नहीं लगानी चाहिए, उससे प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत डार्क कलर्स में बहुत केमिकल डाला हो और बहुत लंबा पहन लो, वो भी इरिटेट करती है. सो जो भी इरिटेट करती हो, वो उसका रिजल्ट क्या होगा कि स्किन हर्ट हो जाएगी, तो फिर वो काली हो जाएगी. कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं लाइट करने के लिए? तो कुछ नहीं, बस नरिशमेंट होती है कि आप उसको सॉफ्ट रखो. कई लोगों को, इनफैक्ट कई लोगों को इवन वैजलीन से एलर्जी हो जाती है. सो उनको मैं बड़ा देसी टोटका कहती हूँ कि थोड़ा देसी घी लगा लिया करो, मलाई या देसी घी, बिकॉज मिल्क से, हाँ, मिल्क से एटलीस्ट, उससे आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप बस अपने लिप्स को लुब्रिकेट कर रहे हो, सॉफ्ट रख रहे हो, ताकि वो प्लम्प रहें और हेल्दी रहें और यू नो डिजीज फ्री रहें, नेचुरल वे. बट इट विल नॉट रिजॉल्व योर पिगमेंटेशन. आपको कि लाइट हो जाएंगे, ड्राइनेस नहीं होगी, और जो जिस बीमारी से आप कि कड़क हो रहे हैं या फट रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, उसको वो सॉफ्ट कर देगा.